Assalamu alaikum my dear students, you are watching the tutor channel Home of Tomorrow's Leader. Do like, subscribe and share my channel। और हम पढ़ें उर्दू हमारी ज़बान, उर्दू पढ़ाई जमात दो हम। और यहाँ पे हम जो सबक आज पढ़ेंगे वो है कोयल को गुस्सा क्यों आता है। कोयल को गुस्सा क्यों आता है। तो जी हम इस चैप्टर की अब हम रीडिंग कर रहे हैं। आपने बहुत गौर से ये सबक पढ़ना है। किसी जंगल में हरे भरे दरख्तों के ऊपर कोयल का घोंसला था। वो बहुत गुस्से वाली थी और सबसे नाराज़ रहती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। एक दिन दोपहर को वो आराम कर रही थी कि साथ वाली शाख पर ज़ोर ज़ोर से खटपट की आवाज़ आई और कोयल गुस्से से बाहर आई तो शाख पर एक तोता अपना घोंसला बना रहा था। क्या बना रहा था? घोंसला बना रहा था। इतना शोर कर रहा है, मेरी नींद खराब कर रहा। इतना शोर इतना क्यों इतना शोर कर रहा है, मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। कोयल गुस्से में बोली। अस्सलामुअलैकुम कोयल, मैं इस जंगल में नया हूँ। मैं आप का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम मिट्ठू है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? वो कोयल से पूछ रहा है। तुम्हें मेरे नाम का से क्या लेना? कोयल नाराज़गी से बोली। और शोर मत करो, ये मेरे सोने का वक्त है। यह कहकर वो अपने घर गई और खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। तोता बेचारा हैरान हो गया, कोयल नाराज़ क्यों हो गई। वो बेचारा शाम तक घोंसला बनाकर थक गया था। अब उसको भूख लग रही थी। उसने सोचा चलो कोयल से कुछ मांग कर देखता हूँ। उसको पता नहीं था कोयल बहुत गुस्से वाली है। ठक 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 तोते ने दरवाज़ा बजाया। अब क्या है? कोयल ने दरवाज़ा खोलकर मुंह बनाते हुए पूछा। अब क्यों आए हो? आज मैं सारा दिन काम करता रहा हूँ और कुछ खाने के लिए नहीं ला सका। तो मैं क्या करूँ? कोयल ने कहा और दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। तोता उदास हो गया और बंद दरवाजे को देखता रहा और सोचने लगा कोयल को इतना गुस्सा क्यों आता है। उस रात मिट्ठू तोता भूखा सो गया। सुबह उठकर कोयल बाहर निकली। तोता भी बाहर खड़ा था। रात की बात भूलकर उसने फिर सलाम किया, मगर कोयल ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि गुस्से से तोते को देखती हुई उड़ गई। आज कोयल ने सोचा कि मैं जंगल के दाईं तरफ बने हुए हिस्से से खाने का सामान लाए। उड़ते हुए ज़मीन पर उसको बहुत सारे मज़े के दाने बिखरे हुए नजर आए। वो खुश हो गई। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। जल्दी से वो नीचे आई और दाने जमा करने लगी, मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अपने पर और पाँव नहीं हिला सकती। उसे इधर उधर देखा तो ये उसको एहसास हुआ कि वो शिकारी जाल में फंस गई है। ये देखकर वो डर के मारे रोने लगी। उसने सोचा कि किसी को मदद के लिए बुलाए, मगर उसने तो कभी कोई दोस्त ही नहीं बनाया था। उसे सबसे लड़ती रहती थी। उसको ये सोचकर और रोना आया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में से उसको किसी ने आवाज़ दी। सर उठाकर देखा तो उसका पड़ोसी मिट्ठू था। परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, मिट्ठू बोला। कोयल ने कोई जवाब ना दिया। वो दिल में शर्मिंदा हुई कि नए पड़ोसी से किस तरह कल वो लड़ रही थी। इतने में मिट्ठू तोता चूहे को साथ लाया और दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से जाल में सुराख किया। कोयल उसी सुराख से बाहर निकल आई। तीनों जल्दी से उस जगह से दूर चले गए। थोड़ी दूर जाकर अमरूद के दरख्त के करीब बैठे अमरूद खाने लगे। अमरूद खाते देखकर कोयल मिट्ठू से बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ, मगर फिर भी आपने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, मिट्ठू बोला। अमरूद खाते हुए मुस्कुराया। अब तो हम दोस्त हैं ना? बिल्कुल, अब हम अच्छे दोस्त हैं और अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी, कोयल बोली। उस दिन के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कोयल भी बिल्कुल बदल गई। अब वो हर एक से प्यार मोहब्बत से मिलती और उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। तो प्यारे बच्चों, आपने जो सबक था
कोयल को गुस्सा क्यों आता था? कोयल क्योंकि अकेली रहती थी तो इसलिए उसको गुस्सा आता था। उसका कोई फ्रेंड नहीं था। बाद में जब उसका मिट्ठू दोस्त बन गया तो वो फिर क्या हो गई, वो फिर सबसे खुशी से बात करने लगी। और हमें इस सबक से क्या सबक मिलता है? हमें ये लेसन मिल रहा है इस सबक से कि हमें जो है वो अच्छे से बात करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई हमारी मदद नहीं भी करता तो तब भी हमें मदद करनी चाहिए। जैसे मिट्ठू ने कोयल की मदद की, मिट्ठू की तो कोयल ने मदद नहीं की थी, लेकिन मिट्ठू ने क्या की, आगे बढ़ के कोयल की मदद की। तो हमें भी जो है कोयल अ, मिट्ठू की तरह बनना है। और अगर कोई हमसे बुरी तरीके से ये बात करता है तो हमें आगे से अच्छे से बात करनी चाहिए। और एक चीज़ जो हमने प्यारी बात सीखी कि हमें सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? हमें जो है वो सलाम करना चाहिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं मश्की सवालात की तरफ और मश्की सवालात देख लेते हैं। ज़बानी मश्क, रीडिंग करवाएं और बच्चों को गुस्से करने के नुकसानात और उसके वजह से पेश आने वाले हालात से आगाह करें। जब हम गुस्सा करते हैं तो कोई हमारा दोस्त भी नहीं बनता। तहरीरी काम 2 हरफ़ी और 3 हरफ़ी अल्फाज कॉपी में बार बार लिखवाएं। वाहिद जमा समझा मंदरजा झेल जुमलों को वाहिद से जमा में तब्दील कीजिए और कॉपी में भी लिखवाइए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वो चूहा है, वो चूहे हैं। बच्चा भूखा है, बच्चे भूखे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। दिए गए अल्फाज के छोटे छोटे जुमले बनाएं। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया दोस्त, दरख्त, आराम, तोहफ़ा। आपने इनको क्या करना है, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो है बच्चों से एक दूसरे की मदद के बारे में लिखवाएं। आपने अगर किसी दोस्त की हेल्प की है, किसी की भी घर में हेल्प की है, तो आपने जो है वो बताना है कि आप को हेल्प करने के बाद कैसा महसूस होता है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चों से छोटी छोटी कहानियाँ सुनिए और कॉपी में जुमले बनवाएं। तो आपने भी क्या करना है, आपने अपनी वो कहानी सुनानी है जिसमें आपने अपनी किसी दोस्त की, फ्रेंड की, किसी कज़न की, बहन की, मामा की, बाबा की हेल्प की है, तो आपने वो भी यहाँ पे शेयर करनी है। तो कोयल को क्यों गुस्सा आता है? तो अब ना कोयल गुस्सा करेगी और ना आप सारे बच्चे गुस्सा करेंगे। प्रॉमिस? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।